You speak a lot. A lot of water is in the glass. Lots of chairs are needed at the school. Do you notice the difference between these three sentences? I'll tell you. इन 3 sentences में मैंने 3 different quantifiers का यूज किया है या 3 different phrases का यूज किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 quantifiers को डिटेल में पढ़ेंगे। So hello everyone, I'm Pratiksha and welcome back to my channel Begin with Beginners। तो आपने इंग्लिश को पढ़ते हुए या सीखते हुए कई बार इन क्वांटिफायर्स को पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 क्वांटिफायर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके डिफरेंस को जानेंगे और इनके यूसेज को भी सीखेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसी तरह से न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स हॉप इनटू दिस वीडियो। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ को समझते हैं। तो देखिए, इन दोनों ही क्वांटिफायर्स का यूज़ हम इनफॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश से मेरा मतलब है जब हम कैजुअली किसी से बात करते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन दोनों क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं। और इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा या कई। अब सबसे पहली बात कि इन्हें क्वांटिफायर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताते हैं। तो इन दोनों क्वांटिफायर्स का पहला रूल ये है कि इन दोनों का ही यूज़ हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है, तो काउंटेबल नाउन्स वो कि जिन्हें हम किसी भी तरह से गिन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कॉपीज़, पेंसिल्स एक्सेट्रा। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, हेयर, एयर, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स के साथ इन दोनों का यूज़ कैसे किया जाता है। There were a lot of people at the party, या फिर There were lots of people at the party। इन दोनों का ही मतलब ये हुआ कि पार्टी में वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे या कई लोग थे। और अब अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। There is a lot of water in the bucket, या फिर There is lots of water in the bucket। इन दोनों ही सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वहाँ बकेट में बहुत ज़्यादा पानी है। तो इन दोनों क्वांटिफायर्स के यूसेज का दूसरा रूल ये है कि हम इन्हें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा ही एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और काउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसमें एस लगा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। और सेंटेंस में जिस तरह का नाउन होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ मिल्क इज़ इन द ग्लास। इसका मतलब हुआ कि ग्लास में काफ़ी सारा दूध है। तो यहाँ पर मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसे सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं और इसी वजह से सेंटेंस में इज़ का यूज़ किया गया है। या फिर दूसरा सेंटेंस हम देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ टेबल्स आर नीडेड एट पार्टी। तो यहाँ पर टेबल्स एस लगा हुआ है टेबल के साथ, इसलिए ये एक प्लूरल नाउन है और इसलिए यहाँ पर हमने सेंटेंस में आर का यूज़ किया है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने इन दोनों क्वांटिफायर्स का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ किया। अब हम अपने तीसरे रूल को समझते हैं, जो कि ये है कि इन दोनों का ही यूज़ हम हमेशा नाउन से ठीक पहले करते हैं। जैसा कि अभी पिछले सेंटेंस में आपने देखा, मैंने कहा अ लॉट ऑफ मिल्क। सो मिल्क इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस और उससे ठीक पहले मैंने क्वांटिफायर का यूज़ किया है, अ लॉट ऑफ का यूज़ किया है। और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला लॉट्स ऑफ टेबल्स। तो टेबल्स इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस और उससे ठीक पहले मैंने लॉट्स ऑफ का यूज़ किया है, क्वांटिफायर का यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा चौथा रूल क्या है। तो फोर्थ रूल ये है कि ये दोनों ही
एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता को बताए, उसकी क्वालिटी को बताए। तो जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा, अ लॉट ऑफ मिल्क मीन्स मिल्क कितना है? बहुत ज़्यादा है। उसकी विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा है, ग्लास में बहुत ज़्यादा मिल्क है। तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया गया है। तो इन्हें यूज़ करने का नेक्स्ट रूल ये है कि इन दोनों का यूज़ हम अक्सर पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चनेबल या नेगेटिव है तो वहाँ पर हम मैनी एंड मच वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन उसका आंसर की पॉसिबिलिटी यस हो, तो वहाँ पर आप इन दोनों क्वांटिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर देयर अ लॉट ऑफ पीपल एट द सिंगिंग शो, या फिर वर देयर लॉट्स ऑफ पीपल एट द सिंगिंग शो। अगर आपको पता है कि सामने वाले का आंसर यस होगा तो आप उसे इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो हुई अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ की बात। अब हम अ लॉट के यूसेज को समझते हैं। इसका मतलब भी होता है बहुत या बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि उसकी संख्या बहुत बहुत ही ज़्यादा है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैनी से भी ज़्यादा, या कोई चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस को लेते हैं और उसके थ्रू हम इसके यूसेज के सभी रूल्स को अच्छे से समझेंगे। सो द सेंटेंस इज़ यू स्पीक अ लॉट। तो इसके यूसेज का सबसे पहला रूल है कि अ लॉट का यूज़ हम एक एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। और एडवर्ब क्या होती है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताए, जो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करे। तो जैसा कि हम हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, स्पीक मीन्स बोलना, और उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत बोलता है। तो यहाँ पर हम अ लॉट को एक एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके यूसेज का दूसरा रूल ये है कि ये हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाता है, नाउन से पहले कभी नहीं यूज़ किया जाता। तो जैसा कि हम सेंटेंस में देख सकते हैं कि अ लॉट का यूज़ हमने सेंटेंस के एंड में किया है। तो अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस देती हूँ और इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये टॉपिक कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ I don't like oranges dash. Second is I spent dash money on my house. Third is there are a dash dogs in the street. So thanks for watching this video. I hope you get some amazing information through this video. And if it is, then please like this video and subscribe to my channel. And please press that bell icon so that you get notified whenever I'll post a new video. और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही. And I'll be back very soon with a new video. Till then, live your life with learning. And bye bye. Take care.